एक बार सबसे पुराना एलआई जब आपके साथ 2 एमपी होते थे, कोई नहीं होता था, तब ये पार्टी आपके साथ खड़ी थी। ना मंत्री की सुनी, ना पुराने एलआई की सुनी, और आज किसान मर रहे हैं लेकिन वो किसान की भी नहीं सुन रहे। इससे और दुखद बात क्या हो सकती है सर? इन्होंने कितना अहंकार कि पिछले 75 दिनों से ना ही किसी मंत्री को उधर भेजा, बल्कि ये आंदोलन शुरू होते सारी शुरू हो गया ये बिचौलियों का आंदोलन है, फिर ये माओइस्ट का हो गया, फिर ये नक्सल का हो गया, फिर ये आतंकवादी का हो गया, खालिस्तान का। ये बैठे हैं मंत्री एमपी, एक कहते थे पाकिस्तान और चाइना से ये हो रहा है, वो बैठी है मेरी बहन जो कहती थी ये तो आतंकवादियों का AK-47 लेके बैठे। भैया कौन सी AK-47 की खेती करता है कौन सा किसान? खालिस्तान है, पहले दिन से खालिस्तान खालिस्तान। क्योंकि जब 11 राउंड और टॉक्स कर रहे थे तो क्यों खालिस्तानियों से, आतंकवादियों से आप बात कर रहे थे? ये 24 साल के एक दलित वोटर जिसको पकड़ के बंद कर दिया है और उससे क्या सेक्सुअल मिसट्रीटमेंट करी जा रही है पूरी 26 तारीख से। और आखिर से बोलना था, जो बोलने की बात थी राष्ट्रपति अभिभाषण में कि वी विल पुट एन एंड टू बार्बेरिज्म। ये क्या बार्बेरिज्म है? स्टेट स्पॉन्सर्ड बार्बेरिज्म कि एक निहत्था लड़का रंजीत सिंह जो एक घर में आग लगाने, औरतों के टेंट में आग लगाने से पुलिस को रोकता है, आप पकड़ के उससे ऐसे टूट पड़ते हैं। लोकसभा में हरसिमरत कौर बादल का ये रूप शायद ही पहले किसी ने देखा होगा। मौका था मंगलवार को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का, जब हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर इंटेलिजेंस पर ही सवाल खड़े कर दिए। 26 जनवरी की बात बहुत करी जाती है। उस दिन में जो वायलेंस हुआ, हर एक को दुख है, वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है आज क्यों उसके बारे में कोई बात नहीं करता है? हरसिमरत कौर ने कहा कि आप 4 घंटे में लॉकडाउन कर सकते हैं, एक दिन में नोटबंदी कर सकते हैं, तो आप 26 जनवरी की घटना के बारे में अंदाजा क्यों नहीं लगा पाए? 25 शाम को जो एक स्टेज से ऐलान किया गया था कि जो डेजिग्नेटेड रूट है उस रूट में नहीं जाएंगे लेकिन लाल किले की तरफ जाएंगे, तो ये 25 शाम को पता था आप 4 घंटे में लॉकडाउन कर सकते हैं, चंद घंटों में नोटबंदी कर सकते हैं। एक रात पहले आपको पता आप एक रास्ता नहीं बंद कर सकते थे। उन्होंने कहा कि इस देश को आजाद कराने के लिए 70% सिखों ने अपनी शहादत दी थी। आपने निशान साहिब को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब आप सबको खालिस्तानी बता रहे हैं। हमारे नवे गुरु ने आपके लोगों के जनेऊ को बचाने के लिए अपना शीश कटवा दिया। सर, उस तिरंगे की आप बात कर रहे हैं जिस तिरंगे को लहराने के लिए 70% खून इस कौम का डुला था। काला पानी हो, फांसी हो, सबसे ज्यादा शहादतें इस कौम ने दी थी। हरसिमरत कौर ने कहा कि जो 150 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई है वो हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन एक संवेदना की लाइन भी नहीं कही गई। जब सरकार ही इनह्यूमन हो गई है तो सरकार में रहकर करना भी क्या था? 26 जनवरी को जो हिंसा हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि जिसको वो अपनी संवेदना बताना चाहते हैं, अपना दर्द बताना चाहते हैं, इस सरकार का एक नुमाइंदा उन तक पहुंच नहीं कर सका। आज उस आंदोलन में 100 किसान ने अपनी जान कुर्बान कर दी, शहीद कर दी अपनी आवाज सुनाने के लिए, लेकिन उनकी कुर्बानी का सर ये इंसान है, ये हिंदुस्तानी है, ये हमारे अन्नदाता हैं जो 150 से ज्यादा मर गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण में इनके बारे में एक संवेदना की लाइन नहीं। अपनी बात को विस्तार देते हुए हरसिमरत ने आगे कहा कि पिछले 6 महीने से जब अध्यादेश लाया गया तब से किसान अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार के आंख, कान और मुंह बंद हैं। जब किसान कानून नहीं चाहते तो इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। 5 जून को कोविड की आड़ में जब लोग घरों में बंद थे, एकदम एक ऑर्डिनेंस लाया गया, ना किसान से पूछा, ना सलाह मशवरा किया, ना उसने मांगा, पकड़ के उसके ऊपर थोप दिया गया ये ऑर्डिनेंस, जिससे किसान के मन में डर पैदा हो गया कि इस ऑर्डिनेंस के आने से मेरी MSP खत्म हो जाएगी, मेरा मंडीकरण सिस्टम खत्म हो जाएगा, मैं अपने ही खेत में जब मेरी जमीनें पूंजीपतियों के हाथों में आ जाएगी मैं मजदूर बन के रह जाऊंगा। किसान के मन में ये डर आ गया। आपको बता दें कि एनडीए की सबसे पुरानी सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल ने पिछले साल सितंबर में तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। तब से लेकर आज तक लगातार केंद्र की मोदी सरकार अकाली दल के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब तक।